कराची में एक और बड़ी आग, गुल प्लाजा जलकर राख। 23 घंटे बाद भी आग बेकाबू, इमारत के कई हिस्से गिर गए, सामने का हिस्सा भी गिरने का खतरा। ताजरों का अरबों रुपयों का नुकसान। आग से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी, 58 लापता। तमाम अफराद की फैमिलीज ने अपने प्यारों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। 20 से ज्यादा गाड़ियां और 4 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, सिंध रेंजर्स, पाक बहरिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। हुक्काम का 80% आग पर काबू पाने का दावा। गुल प्लाजा में आग से 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला इत्तला मिलते ही चंद मिनटों में पहुंचा। आग की शिद्दत में इजाफे पर मजीद गाड़ियां तलब की गईं। मुराद अली शाह का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चार औरतें थी, 2 बच्चे थे उनके। अब हम उनको ढूंढ रहे, कहाँ है क्या है, ना फोन लग रहा है ना मोबाइल में बात हो रही है। सारे अस्पतालों में देख लिया, नहीं मिल रहा है, वो तो याद दब गए। आतिशज़दगी से तबाहशुदा गुल प्लाजा में लापता अफराद की फैमिली को प्यारों की तलाश। किसी का बाप, किसी का भाई तो किसी का शौहर लापता। शादी की शॉपिंग करने वाले दुल्हन समेत 4 खवातीन और 2 बच्चों का भी कुछ पता नहीं चल सका। सेल्समैन बिलाल के अहले खाना भी मुतासरा शॉपिंग प्लाजे के बाहर बेबसी की तस्वीर बने खड़े हैं। मामर खातून को प्लाजा में काम करने वाले पोते की तलाश। मुतासरीन मुख्तलिफ अस्पतालों में प्यारों की तलाश में मसरूफ। मेरे बच्चे जो है ना कल रात 8 बजे यहाँ आए शॉपिंग के लिए और 10 बजे हमने उनको फोन किया तो उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमारे मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर हमारे बहुत से दुकानदार जो थे, हमारे लड़के दोस्त जो इस हादसे में शहीद हो गए। हुआ ये था कि 9:45 बजे के आसपास कुछ अनाउंसमेंट हुई कि मार्केट फौरन खाली कर दी जाए, बेसमेंट फौरन खाली करें, आग लग गई है। तो उस वक्त कस्टमर डील कर रहे थे, कर्टन्स हमारे लगे हुए थे, जैसे कर्टन खोले तो धुएं दिख रहे थे। मैं सबको बाहर जल्दी जल्दी निकाला, हम लोग सब बाहर निकले तो सारी आग लगी हुई थी, सारा ऊपर, और ना कोई आया, ना कोई मदद करने आया, कोई नहीं। सारा इनकी वजह से सारा बर्बाद और तबाह हो गया। गुल प्लाजा सिर्फ इमारत नहीं, सैकड़ों खानदानों का रोजगार। जमा पूंजी आग की नजर होने पर दुकानदार गम से निढाल। दुकानदारों का इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का भी शिकवा। कहा रेस्क्यू गाड़ियां 1.5 घंटे ताखीर से आईं। कभी फायर ब्रिगेड का पानी खत्म हो रहा था तो कभी डीजल। कराची चेंबर की सानहे पर कमेटी कायम। वफाकी और सिंध हुकूमत से खुसूसी पैकेज की अपील। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम ने कहा जानी नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं। फायर ब्रिगेड के अमले के पास पानी और सामान की बार बार किल्लत से आग पर काबू पाने में मजीद ताखीर हुई। दो 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रैम से जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। अभी तक भी इनका रास्ता नहीं बना। हालांकि 26 इंटर एग्जिट गेट है हमारे पास, 26। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। कोई जो 58 या 60 के ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है उनके नुकसान का अजाला किया जाए। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा के ताजिरों के नुकसान का अजाला करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 58 के करीब लोग लापता हैं, अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। वाक़े में फायर फाइटर समेत 6 लोग शहीद हुए। वाक़े से मुताल्लिक जामे इंक्वायरी होगी। वज़ीर आज़म ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया। गुल प्लाजा में जांबहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन के इलाके में गफूरिया मस्जिद में अदा कर दी गई। जनाजे में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहले खाना और इलाका मकीनों ने शिरकत की। आग बुझाने के दौरान जांबहक फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा सेंट्रल फायर स्टेशन में अदा की गई। नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत।
सदर और वजीर आजम का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम किए जाएं। बयान में कहा कि मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतालिका इदारे मिलजुल कर काम करें। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत। साने गुल प्लाजा में आग से जानी और माली नुकसान पर बिलावल भुट्टो का गहरे दुख का इजहार। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। मुश्किल की घड़ी में मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। MQM पाकिस्तान का कहना है कि सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कराची फौरी रिलीफ पहुंचाने में नाकाम रहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, हक परस्त अरकान असम्बली मौके पर मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि इमारतों में हंगामी सूरत हाल में अखराज का कोई इंतजाम नहीं। 1.5 साल में आग लगने से सैकड़ों वाकयात हुए। कमेटियां बनती हैं, तहकीकात होती हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता। सैलानी इंटरनेशनल ट्रस्ट का गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए राशन और बच्चों के तमाम तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। मौलाना बशीर अहमद फारूकी ने कहा है कि दुख की घड़ी में गुल प्लाजा के मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड की तश्कील। डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी बोर्ड में शामिल होने की दावत दी है। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सदर की दावत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशों में हिस्सा लेगा। इसराइल ने गजा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का कहना है कि गजा बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राब्ता नहीं किया गया। गजा बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। गजा बोर्ड मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ उठाएंगे। पाकिस्तान को इत्तेहाद और इस्तेहकाम, कौमी यकजहती की अशद जरूरत है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को मौका हक में इबरतनाक शिकस्त दी। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ दिफा के लिए कौम मुत्तहिद है। कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर समेत जय्यद उलमा कराम ने शिरकत की। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमत कम की। बिजली के शोबे में इस्लाहात लाकर मसाइल हल कर रहे हैं। विफाकी वजीर ओवैस लगारी ने कहा, बिजली के शोबे में होने वाले नुकसानात अवाम पर नहीं डाले जाते। कौमी सतह पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी हुई। इस्लाहात से अवाम पर 400 अरब रुपए के बोझ में कमी का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की लाहौर में दावत वलीमा। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी शख्सियात और गैर मुल्की मेहमानों समेत 800 मेहमानों की शिरकत। जुनैद सफदर और शानज़े अली रोहेल के वलीमे की तकरीब जाती उमरा फार्म्स पर हुई। दावत वलीमा में 50 रुकनी ऑर्केस्ट्रा ने मुख्तलिफ म्यूजिकल धुनों से हाज़रीन को महसूस किया। पंजाब में सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से एक नई मिसाल कायम। अशिया खुरोनोश की फराहमी के साथ रोजगार के हज़ारों मौक़े। आवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुरोनोश की आसान फराहमी मुमकिन। सूबे भर में 46 सहूलत बाजारों से अब तक 55,000 से ज़ायद खानदानों के घरों में चूल्हा जल रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सहूलत बाजारों के जरिए आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की आसान फराहमी मुमकिन हुई। सेनेट इजलास पीर की शाम 4 बजे होगा। इजलास का 45 निकाती एजेंडा जारी।
एजेंडे में मुस्लिम फैमिली लॉज में तरमीमी बिल शामिल। आईन में तरमीम का बिल भी एजेंडे का हिस्सा। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम से मुतालिक फौजदारी कानून में तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। राजनपुर पर पुलिस की कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजनपुर ऑपरेशन के नतीजे में इंतहाई मतलूब उमरानी ग्रुप के 11 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। पुलिस की डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन्स के जरिए गोलाबारी, ठिकानों और बंकर्स को तबाह कर दिया। डीपीओ के मुताबिक गिरफ्तार डाकू अगवा, कत्ल, डकैती समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। शेखपुरा में खुशियों भरा घर आहों में बदल गया। मंगनी के दौरान छत गिरने से 2 बच्चियां जान बहक, 7 से ज्यादा अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा पठान कॉलोनी मीनार वाली मस्जिद के करीब पेश आया। खुद को अमेरिका का स्ट्रैटेजिक सुतून करार देने के भारतीय दावे मुतज़लज़ल। आलमी मीडिया ने मोदी हुकूमत के शाइनिंग इंडिया बयानिए की कलई खोल दी। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक अमरीका भारत ताल्लुकात तारीख के बदतरीन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और तुर्बत में स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल 2026 की इख्तितामी तकरीब। 12 रोजा फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के शानदार मुकाबले हुए। इख्तितामी तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम और दिलकश आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।